जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम हल करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसके पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 1 हल कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट हमारी ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, पहला हमने सॉल्व करवा दिया। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप समझिए क्या क्या दिया है, हल लिखेंगे। एक अवतल दर्पण क्या है, हमें दिया गया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस प्रकार से बनता है यहाँ पर बताइए हमें। इस तरीके से कुछ आपका अवतल दर्पण होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा। ये आपका ध्रुव हो जाता था, ये आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस हो जाता था। दिया क्या क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आप जानते हो क्या होती है, इसके बीच में जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया गया है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर पर दूरी पर एक वस्तु रखी है। हमने आपको बताया था कि वस्तु की जो दर्पण से दूरी होती है उसको उसकी स्थिति होती है, उसको हम यू से दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमको क्या दिया, फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं, तो आप लिखेंगे एफ इक्वल टू आपका दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें फोकस अवतल दर्पण है, आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा दर्पण है। तो ये आपका है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि हमने चिन्ह परिपाटी आपको बता दिया था कि भाई अगर बाएं साइड प्रतिबिंब बनता है या उसका फोकस होता है तो ऋणात्मक लिया जाता है, क्योंकि बाएं साइड जो आपका एक्स अक्ष होता है वो माइनस का होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। एक यहाँ पर दिया, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। आपकी वस्तु की दूरी यानी यू आप कह सकते हैं, यू इक्वल टू आपका कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आपका ये दिया है। ये भी आपका माइनस का ही रहेगा। इसमें क्यों रहेगा, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाती है तो उसका चिन्ह माइनस का ही लेंगे। तो आप दर्पण जरूर ध्यान देना कि कौन सा दर्पण है। अगर यहीं पर उत्तल होता तो यू तो माइनस का होता, लेकिन एफ जो है वो प्लस का बन जाता, उसमें हम चिन्ह नहीं लगाते। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमसे पूछा क्या क्या है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ पर प्रकृति तथा आवर्धन। स्थिति का मतलब है आपकी वी पूछा है, वी इक्वल टू आपसे पूछा है ये क्वेश्चन मार्क, और यम इक्वल टू आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपके ऊपर क्वेश्चन बन रहा होगा। आप दर्पण सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे, दर्पण सूत्र से आप लिख सकते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। ठीक, अब दर्पण सूत्र क्या होता है आप जानते होंगे भाई कि 1/f इक्वल टू आपका हो जाता था, क्या हो जाता था, 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र हो जाता था, आप जानते होंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है, v पूछा गया है, हमको v निकालना है। तो देखिए दो ठाई का मान दिया है, f का दिया है और u के दिया है, तो हम आप आसानी से v का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये v को अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसी सूत्र में परिवर्तन कर सकते हैं यहीं पर, या आप लिख सकते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, ये हमको v निकालना है तो 1/, आप लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा आपका। भाई ये इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर निकल आएगा, इस सूत्र में हम रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/f। कितना दिया है भाई f का मान, देखिए यहाँ पर 10 दिया है, तो 1/f कितना दिया है, 10 माइनस 10 ले लेंगे पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या दिया है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, u का मान हमसे यहाँ पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो 1/ आपका यहाँ पर हो जाएगा 15, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, आप आसानी से v का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसमें आप एक आप ले सकते हैं एलसीएम, लासा ले सकते हैं। इसमें इसका लासा कितना आएगा आप निकालिए। देखिए इस तरीके से आपको लासा हमेशा निकालना है। पहले आपको 15 लिख देना है और यहाँ पर मान लीजिए 10 लिख दे। इन दोनों को हमको काटना है सबसे छोटी संख्या से। 2 से पहले काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, लेकिन 15 उतर आएगा क्योंकि ये नहीं कटेगा। अब देखिए दोनों, ये 15 3 से कट जाएगा तो आपको 15 3 × 15 5 आ जाएगा, और ये 5 उतर आएगा, नहीं कटेगा। और फिर ये 5 से कट जाएगा तो 5 3 15, 15 दुनाई आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे भाई आप एलसीएम। ठीक है, कितना आया आपका एलसीएम, यहाँ पर आ गया 30। देखिए इसमें चिन्ह नहीं लिया जाता। अब क्या होगा, चिन्ह इसमें आप नहीं लेंगे कभी भी। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। अब देखिए
10 का पहाड़ है, इसमें पढ़ना है कितने बार जाएगा, 10 तियावा 30, यानी 3 बार गया, 3 एक कम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, चिन्ह ले लेंगे, माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का, और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर 15 दुनाई 30, मतलब 2 बार आपका गया, इसमें भाग देना है पहले, फिर इसमें गुणा कर देना है, सिंपल सी बात है। 15 दुनाई 30 यानी 2 बार गया, 2 एक कम 2, चिन्ह किसका है, माइनस का, इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इधर लाइन खींच के इधर कर लेते हैं। तो आपका इधर हो जाएगा 1/v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप बताने की कोशिश कीजिए थोड़ा, क्या हो जाएगा, इसको आप उतारेंगे, ये तो आपका ख़त्म ही हो गया, क्या हो जाएगा, -3 है ना, -3। अब ये माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा भाई, माइनस का गुणा आपका माइनस में हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, +2 है ना, +2 हो जाएगा, बटे कितना है आपका 30, इतना हो गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बताइए, 1/v इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 3 में से आपका 2 घट जाएगा, आपका बराबर आ जाएगा -1/30 है ना, इतना हो जाएगा आपका भाई, 3 में से 2 घट जाएगा क्योंकि माइनस का बड़ा चिन्ह है, अब बड़ा चिन्ह उसके साथ लग जाएगा, सिंपल सी बात है। अब चलिए देखते हैं क्या होगा, देखिए चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसमें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। हमें b का मान पूछा है तो आप लगा सकते हैं -1v, तो v ही हो जाएगा, इक्वल टू 30 आप लिख सकते हैं भाई, 1 का गुणा v में होगा तो v ही रहेगा वो, है ना, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, 1 तो हर जगह होता है, तो -v, तो इस चिन्ह को इधर भेज देंगे तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा -30, तो ये आपका हो गया v का मान। अब यहाँ पर क्या पूछा है, आप देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमको ज्ञात हो गई, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति हो गई कि भाई दर्पण से प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर लिख देना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के किधर बनेगा भाई, बाएं साइड हमेशा बनता है, तो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हैं भाई प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब दर्पण के, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, के सामने, या लिख सकते हैं सामने, या आप लिख सकते हैं बाएं साइड, बाईं ओर, ठीक है, या यहाँ पर लगा दीजिए बाईं ओर, कितने भाई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, अपने से देखिए ये लिखना है, याद आपको कहीं नहीं करना, बहुत सारे टीचर याद करवाते हैं, ठीक है, मैंने देखा है क्योंकि मुझे भी याद करवाते थे, तो आप मत करना इस तरीके से, ठीक है, आप अपने से बनाना। क्यों भाई ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, यहाँ पर मैं समझा भी देता हूँ आप लोगों को, हर चीज़ आपको बताऊँगा, हर चीज़ भाई। इस तरीके से आपका अवतल दर्पण होता है, इसमें देखिए दर्पण क्या दिया था भाई, अवतल दर्पण दिया था, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता था, यहाँ पर आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पर आपका हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पर आपका हो गया मान लीजिए मुख्य फोकस, ठीक है। अब इधर u रखा हुआ है, मान लीजिए u किधर रखा है, इधर, इसका चिन्ह माइनस का लिया जाएगा, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर आपका u रखा था, तो यहाँ पर आपका u का मान कितना दिया था, तो u का मान आपका 15 सेंटीमीटर दिया था, तो 15 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है। अब इसमें से किरणें जाएंगी इस तरीके से, आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस तरीके से कुछ किरण जाएगी, है ना। अब यहाँ पर आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आप देखिए इधर से लाएंगे, इस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो जाएगी, आपका प्रतिबिंब लगभग यहाँ पर कहीं पर बनेगा, ठीक है। तो भाई प्रतिबिंब बाएं साइड ही बना ना दर्पण के, अगर प्रतिबिंब दर्पण के बाएं साइड बनता है तो आप कौन सा चिन्ह लेते हैं भाई, ऋणात्मक। क्यों लेते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष में क्या होता था, इधर हम 1 2, मतलब इधर आपका मान प्लस का होता था, इधर आपका मान ऋणात्मक, इधर आपका धनात्मक और इधर आपका ऋणात्मक लिया जाता था ना। तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो नीचे साइड बन रहा है, मतलब ऋण की ओर बन रहा है, इधर आपका कहीं पर बन रहा है, तो ये तो ऋण का मान लेंगे ना हम, ये किसका मान हो जाएगा, माइनस का मान, क्योंकि माइनस माइनस आप देखिए माइनस की ओर है, तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई प्रतिबिंब दर्पण के सामने या बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, सिंपल सी बात है। अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए v का मान हमने ज्ञात कर लिया, यम पूछा है। आप आवर्धन का सूत्र तो जानते होंगे, यम इक्वल टू आपका क्या होता था, यम इक्वल टू आपका क्या होता था बताइए, तो तो अब इधर यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए अगर बाएं साइड बनेगा तो वो वास्तविक यम उल्टा होगा, तो आप लिख सकते हैं वास्तविक, ठीक है, यहाँ पर और एक शामिल कर सकते हैं एवं उल्टा, ये आपका बन जाएगा वास्तविक यम उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब हमसे यम का मान पूछा है,
तो हमें देखिए क्या क्या दिया है, एफ का मान दिया है, यू का मान दिया है, वी का मान दिया है, एम का मान दिया है। तो एम इक्वल टू आप जानते होंगे आई बाई ओ सूत्र एक होता था बराबर क्या हो जाता था, वी बाई यू आपका ये सूत्र होता था, आप जानते हैं, है ना। अब देखिए हमें आई और ओ तो दिया नहीं है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो दिया नहीं है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचा है या कुछ है। तो हम सिंपल सी बात है इसको लिख सकते हैं कि भाई ये सूत्र में यम, ठीक है, यहाँ पर देखिए यम इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी बाई यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा बराबर, वी का मान आपका क्या दिया है हमने निकाल लिया, देखिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हमने वी का मान निकाल लिया। तो आपका 30 सेंटीमीटर यहाँ पर वी का मान हो गया, ठीक है, बाई आपका क्या हो जाएगा यू का मान कितना दिया है आप बताइए। यू का मान यहाँ पर देखिए दिया है 15 सेंटीमीटर, तो आपका 15 सेंटीमीटर माइनस का है तो माइनस, इधर इसमें भी माइनस का आया था तो माइनस 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 आपके मर जाएंगे। कितना हो गया 15 दूनी 30, एम इक्वल टू आपका कितना निकल आएगा, आपका 2 निकल आएगा, प्लस का 2। तो रेखीय आवर्धन धनात्मक है, ठीक है। अगर रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा तो क्या होगा भाई आप बताइए, प्रतिबिंब ऊंचाई पर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, 2 भाई यम 2 है तो मतलब 2 गुना पर बनेगा भाई, जो वस्तु की ऊंचाई थी उससे 2 गुना है आपका प्रतिबिंब, ठीक है भाई। आवर्धन क्या होता था, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई आप कह सकते हैं कि अनुपात को हम क्या कहते थे, रेखीय आवर्धन। तो आपका 2 गुना बनेगा, है ना, प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2 गुना बनेगा, प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस का होता तो 2 गुना कम का बनता, मतलब 2 गुना छोटा बनता, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ सवाल ज्ञात करने हैं, देखिए एकदम सिंपल सी बात है, आप ज्ञात कर लेंगे। तो आप यहाँ पर बना लिए, इस तरीके से आप लिखेंगे, वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आवर्धन आपका 2 गुना हो जाएगा। आवर्धन का मतलब, आवर्धन आप समझ रहे हैं ना कि मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई से कितनी बड़ी आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब आपका क्या होता था, आवर्धन आई, आप आवर्धन जो यम निकालते थे वो क्या होता था, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते थे, रेखीय आवर्धन कहते थे। हम लिख सकते हैं वी बाई यू। तो वी बाई यू से हमने आवर्धन निकाला, यहाँ पर हो गया आपकी प्रतिबिंब की दूरी, और यू आपका हो गया, क्या हो गया आपकी यू हो गई जो वो आपकी वस्तु की दूरी हो गई दर्पण से। अब यम जो निकलेगा वो क्या होगा भाई, कितनी दूरी पर आपका आवर्धन, कितनी दूरी पर, मतलब अगर वस्तु हम 10 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। यहीं से आप आवर्धन निकाल सकते थे। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी, यहाँ पर बताया गया था। तो भाई आवर्धन कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना 30 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 15 दुनाई 30 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर निकाला। भी का मान कितना निकाला था, 30। आप यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको कहाँ पर गया, ये भी का मान हमने कितना निकाला था, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने भी का मान निकाला 30 सेंटीमीटर, और आपका यू का मान कितना दिया था, 15 सेंटीमीटर। तो आप यहीं से देखिए अंदाज़ा लग जाता है कि भाई जो आपकी प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, जबकि आपकी वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अर्थात आवर्धन जो होगा वो 2 गुना है। तो आप लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि भाई आवर्धन आपका 2 गुना लिख सकते हैं, है ना। बस आपका यही सिंपल सा बन गया। तो यहाँ पर वास्तविक एवं उल्टा हो गया, और आवर्धन जो होगा, आवर्धन लिख सकते हैं, आवर्धन 2 गुना, ठीक है, 2 गुना। या आप इस तरीके से ही भाषा लिख सकते हैं। देखिए भाषा लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। भाषा किस तरीके से आप लिखेंगे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वस्तु से 2 गुने दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो लिख सकते हैं वस्तु से 2 गुने दूरी पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे इसी तरीके से, एकदम आसान भाषा में, जो कि कोई नहीं बताता होगा आपको, कोचिंग में भी मुझे नहीं लगता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एकदम आसान भाषा में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।